11वां अध्याय है आज। चलिए, ओम महाकाय सूर्यदेवी। ओम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। चलिए, आज हम लोग 11वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। और 11वें अध्याय को प्रारंभ करने के पहले भगवान को नमन कर लेते हैं, उनकी स्तुति गा लेते हैं थोड़ी देर के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात स्वामी सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। यह अध्याय जो है, तो समझ लो श्रीमद् भगवद गीता जी का बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। और यही वो अध्याय है जहाँ से अर्जुन जी को युद्ध की प्रेरणा वास्तविक रूप से उसके अंदर में उतरती है। और मैं इस बात के लिए बड़ा अनुग्रहित हूँ। हमारे गुरु जी जो है सुमन जी, जो यहाँ आते थे, उन्होंने ये भार मुझे इस बार सौंपा। और मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ कि मैं आज के लिए यहाँ उपस्थित हो सका। वैसे आपके लिए बता दूँ कि मेरे घर में गणेश जी की प्रतिष्ठापना होती है और 30-32 साल हो गए। इस समय मेरा बेटा इंदौर में है, तो गणपति की प्रतिष्ठापना वहाँ हुई और मुझे आदेश हुआ कि आपको यहाँ आना है। तो मैंने सोचा, भगवान जी ने गीता जो बताई है वो लिखी तो गणेश जी ने, तो क्यों ना गणेश जी की लिखी हुई गीता को पढ़े, तो गणेश जी की पूजा यहीं हो जाएगी। और सारी व्यवस्था ऐसी बन गई कि सुविधा भी हो गई आने की और सारा काम बड़ा अच्छा हो गया है, तो इसलिए यहाँ आना हुआ। तो आज हम बड़े महत्वपूर्ण अध्याय की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये है अध्याय जो है 11वां अध्याय है, 55 श्लोक है इसके। और इस अध्याय के अंदर में का नाम ही है विश्वरूप दर्शन योग। भगवान अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में प्रत्यक्ष रूप से अवतरित होते हैं। और आज इस अध्याय के अंदर में एक बड़ी बात अच्छी है कि इसमें दिव्य दृष्टि का अनुग्रह है। इसके अंदर में एक तो भगवान भी है, अर्जुन भी है और संजय भी है। इस अध्याय में तीनों ही पात्र जो है इस अध्याय में अवतरित होते हैं।
इसके पहले के सारे अवतारों अध्यायों में भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है सारे इसमें। लेकिन ये अध्याय ऐसा है कि अंदर में संजय भी आते हैं जिनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी है। और ये जो है अध्याय, अब गीता जी जो अवतरित हुई है श्री भगवान जी के मुखारविंद से, वो कंटिन्यूएशन में है। ऐसा अध्याय टूटता नहीं है, कंटिन्यूएशन में चलता है। भले अध्याय अलग अलग है, 10वां 11वां 9वां वगैरह है, लेकिन एक अध्याय को प्रारंभ करने के लिए पहले के अध्याय का आखिरी का श्लोक जो होता है वो जैसे क्यू बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, वैसा क्यू देते हैं भगवान जी और अगले अध्याय में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम लोग पिछले अध्याय का जो स्मरण कर लें, और सुमन जी ने जो अध्याय जहाँ छोड़ा था, तो आखिरी का श्लोक जो था वो मैं भी था उस समय, यहाँ पे मैं भी उपस्थित था, तो मैंने सुना था कि आखिरी का श्लोक जो है उन्होंने आखिरी का होने की वजह से जल्दी में समेट लिया। तो मैं उस बात के लिए जाता हूँ कि वो श्लोक जो है पिछले अध्याय का, वो इस अध्याय का आरंभ बिंदु ऐसा मान के चलेंगे हम लोग। वो श्लोकों से अथवा बहुनी एतेन किम ज्ञाते तवार्जुनम इष्टभ्या अहम मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। मतलब बहुत जानने से तेरा तू क्या जानना चाहता है मुझसे? सारी तो मैंने विभूतियाँ बता दी, मेरे दिव्य रूप का वर्णन कर दिया, विभूतियाँ बता दी। तो विभूतियाँ जान तो लिया अर्जुन ने भगवान से विभूति जान ली, तो जानने की वजह से उसके अंदर में भाव तो पैदा हो गए, वो भक्ति का भाव जो उदय होना था वो हो गया। लेकिन यहाँ जो शब्द है, मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के माध्यम से अंश मात्र से जगत में अस्तित्व धारण कर रहा है, जगत को एक अंश से। थोड़ा सा मुझे आनंद इस बात का हुआ है कि वैसे मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन बहुत सारे लोगों से सुना सीखा है। मैंने विनोद भावे की गीता भी पढ़ी है, शंकराचार्य का दर्शन जो है गीता का दर्शन वो भी पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य रघुनाथ जी का उनका भी मैंने भावार्थ पढ़ा है, शंकराचार्य का जो गीता है वो भी पढ़ा है, और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने जो गीता रहस्य लिखा है वो भी मैंने 2 बार पढ़ी है। महात्मा गांधी जी ने भी इसके ऊपर जो लिखा है वो भी मैंने पढ़ा है। और जो स्वामी प्रभुपाद जी है इस्कॉन वाले, उनकी भी गीता मैंने पढ़ी है। लेकिन सब गीता मैंने सरसरी रूप से पढ़ते आ रहा था। जब से ये गीता ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ है, और आपकी वजह से या भगवान है, सब निमित्त मात्र है, हम तो सब लोग भी, तो उनके वजह से ये हम लोग एक एक श्लोक के साथ एक एक शब्दों के साथ चले जा रहे हैं। तो इसमें मुझे भी नई नई चीज़ पता लगती है सर, मुझे भी। अब मैं पढ़ रहा था, मुझे पहले ऐसा था कि भगवान ने कृष्ण को अपना दिव्य रूप दिखाया, तो मैं ऐसा सोचा कि दिव्य रूप दिखाया ने क्या है। एक्चुअली होता यह है कि सुमन जी जो हैं हमारे गुरु, वो कला शास्त्र से आए हुए हैं, तो उनका वो संत साहित्य का अभ्यासक होने की वजह से उनके अंदर में भक्ति भाव का जो है आधिक्य मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि वो भक्ति भाव के साथ में वो वारकरी संप्रदाय के होने की वजह से वो करते हैं। मैं वैज्ञानिक साइड से आया हूँ, तो मेरे अंदर में विज्ञान का विषय थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मैंने सोचा था कि भगवान जी ने अपना विश्वरूप दर्शन दिखाया, मतलब क्या किया होगा। तो विश्वरूप तो ऐसा है कि जैसे हम लोग अपने जगत को मानते हैं, जिसको हम जैसे अपना देश है, भंडारा है, हिंदुस्तान है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ये सारी चीज़ें, ये सब मिला के वर्ल्ड बनता है, जग बनता है, जग दुनिया। लेकिन यहीं ख़त्म नहीं होता ना, उसके बाद सूर्य मालिका है, अपनी नवग्रह की मालिका है, यहीं ख़त्म नहीं होता। फिर ये जो सूर्य मालिका हैं, ये गैलेक्सी का भाग है। अपनी जो गैलेक्सी है, मंदाकिनी बोलते हैं जिसको, मिल्की वे कहते हैं अंग्रेजी में, ये गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, ये ब्रह्मांड। तो अभी तक के हमारी मान्यता ये थी, सभी लोगों की है, कि जगत है, एक ब्रह्मांड है। अब और मैं सोचा था कि
भगवान जी ने अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि प्रदान की, तो क्या किया होगा, ये मैंने सोचा कि क्या किया होगा उसने। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ये पूरे जगत के अंदर में जो व्याप्त स्थिति है, वो अगर किसी ने देखना है तो वो जब तक उसका खुद पार्ट नहीं बने तब तक कैसे देखेगा। मैं अपने यहाँ भी बोला भी है कि तू अपने स्वचक्षु से, स्वयं के चक्षु से इसे देख नहीं सकता। तो क्या किया होगा, तो थोड़ी देर के लिए उसका जो आत्म तत्व है, जैसे भगवान ने कहा ना कि मैं ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, तो तेरे अंदर में भी मैं जीवात्मा के रूप में हूँ, तेरे अंदर में भी मैं ही हूँ। जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जो शक्ति है, जिसको साइंटिफिक भाषा में लोग कहते हैं ईथर, कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो ईथर का, यानी ये पूरा वैक्यूम नहीं है। भले ही दिखता है सूर्य यहाँ, चंद्रमा यहाँ, नेपच्यून यहाँ, प्लूटो यहाँ, जुपिटर यहाँ, ये सारे गुरु बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब दिखाई देते हैं। और इसके अंदर में एक ऐसा लगता है कि खाली जगह है, पूरी वैक्यूम है, ऐसा लगता है। लेकिन विज्ञान ये ढूंढा कि ये वैक्यूम नहीं है, इसके अंदर में ईथर का पूरा वातावरण है, जिसके ईथर के कण हैं, जिसके माध्यम से कणों के ऊपर में पैर रखते 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 थे सूर्य की किरण अपने धरती पे आती है। अगर वैक्यूम होता, पूरी जगह अगर खाली होती, तो सूरज का प्रकाश भी हम तक नहीं पहुंचता। खाली होता तो मेरी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुंचती, कि मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम हो ना, तो माध्यम है। इसलिए इवन आपको बताता हूँ, ये माध्यम ऐसा विचित्र है कि मोबाइल के ज़माने में हम लोग भाया सैटेलाइट भी आपका बात हम मोबाइल से सुन सकते हैं। अच्छा आप देखो, अगर मोबाइल बजा और आपके यहाँ अगर टीवी चल रहा हो, तो मोबाइल बजा तो टीवी में भी खरखराहट और आवाज़ उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो सैटेलाइट से आए हुए जो ध्वनि की लहरियाँ हैं, वो केवल आपके मोबाइल में भी नहीं आती, वो टीवी के अंदर में भी घुसकर उसको भी आंदोलित करती है। अब उसको बताने का टेक्नोलॉजी आज नहीं है। जैसे कहीं पे फोटो निकला तो फोटो वेव से निकलकर अपने टीवी पे आती है, और टीवी के अंदर से हमको फिर से जुड़कर हमको दिखाई देता है। बड़ा अजीब है, क्योंकि सैटेलाइट में से लाइट के फोटो के प्रकाश कण वहाँ आना और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीवी में आना, और प्रकाश कण फिर जुड़ जाना और हमको टीवी दिखाई देता है। वो टेक्नोलॉजी अभी मोबाइल में नहीं आई, इसलिए वहाँ का आवाज़ मोबाइल में हमको सुनाई नहीं देगा। आज हो सकता है आगे हो। तो मैं ये सोच रहा था पहले कि ये सारा जगत को देखने का सामर्थ्य मतलब क्या है, कि मेरे अंदर के जीवात्मा को बाहर निकालकर, इस शरीर के निकालकर इस ईथर का पार्ट अगर बना दे, तो 1 मिनट के अंदर में मैं अगर पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो जाऊं तो ब्रह्मांड दिखेगा मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रह्मांड इस तरीके से अर्जुन को वो शक्ति दी होगी जिसकी वजह से ये दिखाई देता होगा, और वो उसको दिखाई देने लग गया, अंदर की पाठ हो गया। लेकिन उसके मन में ये 3 अध्याय जब चले भक्ति के, विभूति के, जिससे वो बड़ा अनुग्रहित हुआ, और जिसको कहते हैं ना मन से बिल्कुल तादाद में हो गया भगवान के साथ में, तो उसके अंदर में आनंद की लहरों के कारण उससे वो सारा ब्रह्मांड जो है वह अर्जुन की शक्ल में दिखाई देगा। क्योंकि हमारे मन में भगवान की जो कल्पना जैसी होती है वैसे हमको दिखाई देगा। अब देखो, हमारे यहाँ के जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ बनती है, हमारे यहाँ जो मूर्तियाँ बनती है वो हमारे अपने जैसी दिखती है। हम जैसे दिखते हैं वैसे हम भगवान की मूर्तियाँ बना लेते हैं। अगर आप जापान में जाएंगे, मैं जापान जाके आया, जापान में जितनी भी मूर्तियाँ हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत मैक्सिमम है वहाँ पे। एक शिंटो का मंदिर भी है। शिंटो मतलब बाद में मेरे को पता लगा कि शिंटो जो धर्म था, वहाँ एक ओरिजिनल धर्म था, बौद्ध बने बाद में, ओरिजिनल धर्म वहाँ का शिंटो है। तो शिंटो धर्म क्या होगा, तो मैंने उसके अंदर में खोजबीन किया तो मुझे समझ में आया, अपने जैसे सिंधु को हिंदू बोलने की आदत हो गई, वहाँ हिंदू को शिंटो बोलने की आदत हो गई। सिंधु को, सिंधु जो धर्म है उसको सिंधु कहते कहते वो शिंटो कहना लग गया है। वो भी धर्म, यानी सनातन धर्म जो है, जो मूल धर्म मैं अक्सर कहता हूँ, बाद में सारे नाम आए, वैदिक धर्म और हिंदू धर्म नाम आए, ये मूल सनातन धर्म जो है उसका प्रचार, उसका अस्तित्व जो है जापान, सुदूर जापान से लेकर इधर
इंग्लैंड तक के, ये जो पूरा भूभाग फैला हुआ है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच का, ये पूरे भाग में सनातन था 5000 साल पहले, समझे कि नहीं। तो जापान में अगर मूर्तियाँ देखी, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ देखने गया तो उन्होंने जापानीज शक्ल की मूर्तियाँ हैं। अगर आप चाइना में जाएंगे या तिब्बत में जाएंगे मूर्तियाँ, तो मूर्तियाँ उनकी अपने हिसाब से हैं, समझे कि नहीं। जीसस क्राइस्ट की मूर्तियाँ जगह कहीं देखोगे तो वो अमेरिकन स्टाइल में दिखेगी, वहाँ के लोग जैसे दिखते हैं। तो वो कल्पना जैसी मैं अपने आप को देखता हूँ आईने में, वैसे मैं भगवान की कल्पना कर लेता हूँ। तो अर्जुन ने भी उस पूरे ब्रह्मांड को देखते समय वह कल्पना की होगी अर्जुन भगवान को देखने की, ऐसे मेरे मन में कल्पना आई। और मैंने सोचा कि एक ब्रह्मांड होगा। बाद में ये मैंने पढ़ा कि इस मामले में अभी नासा भी इस बात को लेकर एक मत नहीं है कि ब्रह्मांड एक है। उनका भी मान्यता है कि हम ये सारी गैलेक्सीज, हजारों गैलेक्सीज है, अभी तो कुछ गैलेक्सीज का पता लगा है। अभी हमारी जो बड़ी बड़ी दूरबीनें हैं जो हमने अवकाश में हमने स्थापित किया है, हमको अपनी मिल्की वे से और कई प्रकाश वर्ष दूर हमको कई गैलेक्सीज आपको पता लगी है। गैलेक्सीज के अंदर में सूर्य अलग है उनके, यानी हमारे राशि के अंदर में जितनी है, राशि के अंदर में जितने नाम है, मेष, वृश्चिक, कर्क, मकर, ये सारे क्या है, ये गैलेक्सीज के अंदर में फैले हुए जो तारे हैं उनको 12 भागों में डिवाइड किया गया है, उसको हम बोलते हैं राशियाँ। लेकिन एक गैलेक्सी को मानना ये अभी नहीं हुआ। अब एक गैलेक्सी के बाहर में करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज है, इस पर हम लोग पहुंच गए अभी कि एक मिल्की वे नहीं है, करोड़ों है। कुछ लोगों को उसका पता लग गया। इसके वजह से ऐसा लगने लग गया है कि शायद ब्रह्मांड भी एक नहीं है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। और जब मैं ये देखा कि संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किया, मतलब भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, तू जो देख रहा है अर्जुन, ये मैं पूरा नहीं हूं, मैं भी पूरा नहीं हूं। मेरे एक रोम के अंदर में, एक कण के अंदर में ये सारा ब्रह्मांड है। तू जो देख रहा है वो मेरे एक कण का हिस्सा है, एकांश है, एक अंश का है कि जो दिखाएगा, एक अंश से पूरे जगत में व्याप्त। जो जगत तू देख रहा है वो मेरे केवल एक अंश से है, मैं इसके पार भी हूं। यानी कितनी अद्भुत बात है ये। और जो विज्ञान अभी अभी पकड़ पा रहा है वो 5000 साल पहले व्यास जी के माध्यम से लिखवाई गई ये भगवत गीता जो है, इसमें कृष्ण भगवान ने जो बताई है वो ये गीता है। वो कहती है कि तू केवल एक छोटा सा निमित्त है, निमित्त मात्र है, कहाँ झंझट कर रहा है, कहाँ चिंता कर रहा है, भैया देख ले। यहाँ से ये बात अर्जुन को समझ में आई, एक अंश से जगत व्याप्त है। और यहाँ फिर अर्जुन विनती करता है, देखो कि अर्जुन का ये 4 श्लोक है, 4 श्लोक के अपन एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारे पूर्वज जी तो है नहीं जो पढ़ते थे, इसलिए 4 श्लोकों को एक साथ पढ़ रहा हूँ जो अर्जुन की विनती है। मत अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संजितम यत् त्वया उक्तम वचस्तेन मोहयम विगते मम। ये एक श्लोक है। अर्जुन कहते हैं कि जो परम गोपनीय, यानी अभी तक के राज गुह्य राज विद्या में गुह्य बोला था, अभी परम गुह्य बोला, यानी और परम गोपनीय जो है वो आपने बिल्कुल बताया, और मेरा मोह अज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन तो बोल दिया कि मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, लेकिन भगवान को भरोसा नहीं है, भगवान नहीं मान रहे। वो कह रहे अभी रुक जा भैया, इतने जल्दी मत बोल के मेरा मोह नष्ट हुआ करके, अभी टाइम है रुको। और उसके बाद बोलता है कि मैंने आपसे प्रभव, प्रलय, उत्पत्ति, अंत ये तो सारे देख लिए हैं, और आपकी मैंने अविनाशी महिमा भी सुन ली है। भव आपयो ही भूतानाम शुद्धो विस्तर मया त्वत्व कमल पत्राक्ष करके उस भगवान जी को संबोधन करते हैं कि तेरी आंखें जो है कमल नयन जिसको बोलते हैं, वैसे महात्म्यम अपि च अव्ययम, आपकी अव्यय महात्मा जो है, अविनाशी महात्म्य, वो भी मैं सुन लिया हूँ।
एवं एतत् अथ आख्य तम आत्मानं परमेश्वर दृष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अब यहाँ पे अर्जुन जी अपनी मन की बात खोल देते हैं उनसे कि ये तो मैंने सब सुन लिया जी, आपकी विभूति सुन ली मैंने, आपकी महिमा सुन ली, अविनाशी अवयव सब जान लिया, लेकिन आपने जैसे ही भी कहा कि ये जगत को मैं मेरे एक अंश से धारण करता हूँ, इसका मतलब आपका तो भयंकर विश्व होगा, खतरनाक होगा। आपको ये जगत को अगर आप एक अंश से धारण करते हो तो पूर्ण क्या हो वो मुझे देखना है। देखो बच्चा जैसे नहीं होता क्या, बच्चे को मार्केट में अगर ले जाए हम लोग तो माँ कहती है क्या लेगा भैया, तो बच्चे की छोटी सी रहती है मामा चॉकलेट। फिर जैसे ही उसको दुकान में ले जाए तो माँ को खाली चॉकलेट थोड़ी मांगता, जिसकी नज़र जहाँ पड़ी ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा छोटा सा बच्चा करता है। तो यहाँ अर्जुन जो है वो छोटे से बच्चे जैसे, वो भावना आप समझ लो छोटे से बच्चे जैसे है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो एक अंश से आप करते, तो मुझे बताओ आपका विश्वरूप देखो। तो कहते आपने जैसा कहा वैसा तो है ही भगवान, लेकिन आपने जो कहा है कि आपका ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य जो है इसकी दुष्टम इच्छा में, इसको देखने की इच्छा है। कौन सी इसको देखने की इच्छा है? रूपम ऐश्वर्यम, जो आपका ऐश्वर्यशाली रूप है वो मुझे देखना है भगवान। लेकिन यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा है, मन से यदि तत् शक्यम मया दुष्टम इति प्रभो, अगर आप ये मानते हो कि ये मेरे द्वारा मैं आपका रूप मैं देख सकता हूँ। देखो अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मैं देख सकता हूँ, नहीं, और ये भी नहीं कहता कि मैं देख नहीं सकता हूँ। वो कृष्ण से बड़े, जिसको बोलते अनुरागपूर्ण भाव से प्रेम से कहता है कि भगवान अगर आप समझते हो कि मैं देख सकता हूँ, आप समझ सकते हो तो देखो। फिर जैसे बच्चे माँ पे डाल देते ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, माँ वो देख लो ना माँ, वैसे अर्जुन कहता है भगवान से कि भगवान अगर तुम सोचते हो कि मैं देख सकता हूँ, सोचो तो मुझे ये अविनाशी जो है योगेश्वर तत्व में तुम दर्शयात्मानम अव्ययम, या आपके अव्यय जो है अविनाशी रूप का दर्शन मुझे करना है, ऐसा भगवान से अर्जुन ये श्लोक में कहते हैं। अब यहाँ से भगवान जी बोलना शुरू करते हैं, परमात्मा परमेश्वर। ठीक है, पश्य में पार्थ रूपानी शतशो अथा सहस्त्रशा नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृति न च। अब देखो यहाँ पे पश्य शब्द भगवान जी के 3 श्लोक में आता है, मतलब जिसको कहेंगे हम लोग 5, 6, 7, इसके अंदर में 3 बार भगवान उसको पश्य, पश्य मतलब देखना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ऐसा भगवान ने पिछले अध्यायों में कहा है कि जो मुझे सब जगह देखता है उसे मैं हर जगह दिखता हूँ। पश्य मतलब देखना। पश्य में पार्थ रूपानी शतश ओत सहस्त्रश, मुझे हजारों सहस्त्र मुझे सैकड़ों हजारों रूप तू देख, नाना विधानी नाना प्रकार के, दिव्यानी दिव्य स्वरूप, और केवल दिव्य स्वरूप ही नहीं, नाना वर्ण रंग के आकृति के, मेरे जो दिव्य रूप है वो न जाने कितने आकार के हैं, कितने रंगों के हैं, वो देख। और उसके बाद कहते हैं पश्य, फिर पश्य कहा, आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुत तथा बहुनी अदृष्टपूर्वाणी पश्चात आश्चर्यानि भारत। पश्य आश्चर्यानि भारत मतलब अब क्या देख, पहले तो उन्होंने अपने वर्ण और रूप बता दिया, अभी इस श्लोक में देवताओं का वर्णन है। जो पिछले बार मैंने आपको बताया था कि आदित्य वसु और रुद्र, अपने जो 33 कोटि देवता अपन जिसको कहते हैं ना, वो 33 कोटि देवता के अंदर में ये जो है 33 करोड़, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करोड़ तक नहीं है, कोटि मतलब कोटि के हिसाब से, तो उसके अंदर में सीधा हिसाब है 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन, ऐसे मिलके 33 होते हैं। ऐसे 23 जो है जिसको हम कहेंगे
देवता हैं, वो भी देख। लेकिन देवताओं के साथ में अभी यहाँ पे मरुतगण के बारे में उल्लेख है। पिछले इसमें आया था, मैंने केवल पिछले इसमें आदित्य और वसु और इनके बारे में बताया था कि जैसे हमारे भीष्माचार्य जो है वो भी ध्यो नाम के वसु हुआ करते थे। ये वसुओं को 8 वसुओं को श्राप था करके गंगा जी के द्वारा ये धरती पे आए, और धरती पे आने के बाद इनका मृत्यु होकर ये इमीडिएट अपने देवलोक में चले जाते हैं। ये मैं पिछले बार बताया था। और भीष्माचार्य के समय ही वो शंतनु राजा जो उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो रोक देते हैं गंगा जी को, ऐसी भी कथा है। और फिर वो वसु मतलब भीष्माचार्य रुक जाते हैं, लेकिन इच्छा मरणी है तो वो इच्छा मरण इसलिए करते हैं कि मैंने पिछली बार कहा था कि अपने काल मापन के अंदर में दक्षिणायन और उत्तरायण 2 भाग है अपने साल के। तो उत्तरायण जो होता है वो भगवान का दिन रहता है, भगवान का दिन मतलब उत्तरायण, और भगवान की रात मतलब दक्षिणायन। तो ये देवलोक के वासी होने के, ये देवता है ना, तो ये देवलोक के वासी है, तो देवताओं का दिन होता है और रात में फिर अपने देवलोक का किवाड़ा बंद कर देते हैं। करके भीष्म ने कहा था कि मैं अभी जाऊंगा दक्षिणायन में तो रात में जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ दरवाजे पे रुका रहना पड़ेगा देवलोक के, करके मैं धरती पे रहूँ, कृष्ण के सानिध्य से रहूँ, उनके मार्गदर्शन से रहूँ, करके वो यहाँ रुके। तो मैंने पिछली बार बताया था। तो ये ऐसे जो है 11 रुद्र है, जिसमें त्रंबक, खर ऐसे अनेक नाम हैं, रैवत वगैरह नाम है। विष्णु जो है इसके पिछले अध्याय में आदित्य के अंदर में सबसे बड़ा आदित्य में मैं विष्णु हूँ, ऐसा भी कहा हुआ पिछले अध्याय में सुमन जी ने बताया था। तो ऐसे रुद्र वसु, लेकिन ये जो मरुदगण है ये 49 मरुदगण है कुल मिला के। अब इसके नाम नहीं बताता, सत्यजीत, तिर्यक ज्योति, सत्य ज्योति, सत्व ज्योति, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये इसको अलग से इसलिए बताया गया है कि ये देवता नहीं होते, ये राक्षस गण रहते हैं, और राक्षस गणों से अपने कर्मों के आधार पर फिर जब देवता बनते हैं तो उनको मरुदगण कहते हैं। ऐसा अपने वायु पुराण में और अग्नि पुराण में इसका वर्णन है। अगर आप पढ़ेंगे तो वायु पुराण अगर पढ़ेंगे तो इसके अंदर में ये पूरे नाम अपने सारे, कभी कभी लगता है मुझे कि वास्तविक रूप में व्यास जी की जो पूरी विद्वत्ता है उसके आगे पूरा जगत शून्य है। व्यासो सिस्टम जगत जो कहते हैं कि व्यास जी के बाद में सारा उनका जो झूठा है वही है, व्यास जी अल्टीमेट है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं करीबन जितने भी मैंने पुराण पढ़े हैं, पुराण में अनेक राजाओं के, अनेक कुलों के, अनेक देवताओं के इतने वर्णन हैं अलग अलग जगह, वो देख के कभी कभी मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि व्यास जी ने सारे पुराणों की रचना करते समय कहीं भी एक दूसरे के विपरीत कहीं उत्तर नहीं आता है। सारे लाइन से सिस्टमेटिक ढंग से सारे वर्णन इतने बढ़िया लिखे हुए हैं वहाँ पे, ये देखने पर आश्चर्यचकित होता है। तो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अब मुझ में देख, और मुझे इसके पहले जो कहीं देखे नहीं है ऐसे भी चीज़ों को तू आश्चर्यचकित होकर देख, मेरे रूपों को देख। तो यहाँ पे इन्होंने एक कहा, इसके बाद का जो श्लोक है उसमें भी एक पश्य लिखा, यह एकस्तम जगत कृष्णम पश्चात पश्य आद्य सचराचरम मम देह गुणाकेश यच्च अन्यत दुष्टम इच्छसी। मतलब ये जो शब्द है यत् च अन्यत दुष्टम इच्छसी, अब मेरे शरीर में, ये तो उन्होंने पहले भूतो मात्र के बारे में कहा, रूप वर्ण के बारे में कहा, उसके बाद देवताओं में कहा, और उसके बाद भगवान भी और आगे आगे बताने का भगवान के अंदर में इच्छा थी। देख, तो उन्होंने कहा कि पूरे शरीर में एक जगह, एकस्तेन, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है सर, एकस्तेन, एक जगह, मुझे अर्जुन के सामने रथ पे बैठे हुए या भगवान बैठे हुए हैं और उसको कह रहे हैं कि जो तू देख रहा है यह मेरे एक अंश से है, मतलब एक रूम में है। अब भगवान, मुझे अर्जुन भी देख, अर्जुन कभी कभी मैं सोचता हूँ, अर्जुन की जगह में खुद अपने आप को लाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने जो मेरे को बताने वाले भगवान हैं, अब ये सारे रूप है और इनके अंदर में वो कहते हैं कि एक अंश से है, तो मैंने तो देखना चाहिए ना, मेरे मन में तो उत्सुकता जागृत होगी कि एक अंश है तो मुझे तो बता। अच्छा, भगवान भी यहाँ पे कभी कभी लगता है कि गीता अर्जुन को बताते समय भगवान भी जैसे वो आनंदित हो रहा है तो भगवान भी बताते बताते बड़े आनंद में है।
आनंद में है, यानी उनके अंदर में आनंद उमंग की लहरें ऐसी उठ रही है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी मुझे लगता है, क्योंकि ये तीनों श्लोक के अंदर में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू देख मेरे वर्ण देख, तू देख ये देवता देख, तू देख ये चराचर जगत मेरे एक अंश से, दिखा नहीं रहे, देख कह रहे हैं। अब ये भी भूल गए कि वो देख ही नहीं सकता। भाई भगवान भी बताते बताते शायद ये भूल गए कि वो तो देख ही नहीं सकता, और मैं उसको कह रहा हूँ देख, इसको देख, उसको देख, उसको देख। अब अचानक फिर उनको याद आता, और फिर वो कहते न तुमाम शक्य से दुष्टम अने नए वस्व चक्षुषा। अब यहाँ पे उन्होंने भगवान को समझ में आ गया कि भैया तू अब अपने प्राकृत स्व चक्षु से, तेरे चक्षु से, तेरे इंद्रिय के संदर्भ में बंद है, तेरे शरीर के आवरण के अंदर में बंद है जो नेत्र, उससे तू भैया नहीं देख सकता। यहाँ भी ध्यान में आ गया भगवान जी को, इसलिए कहते हैं कि न तुमाम शक्य से दुष्टम अनेन वस्व चक्षुषा। अब कहते हैं कि दिव्यम ददाति ददामि ते चक्षु पश्य में योगेश्वर। अब मैं तुझे ये मेरे ईश्वरीय शक्ति का देखने के लिए मैं अभी दिव्यम ददामि ते चक्षु, वो सारे जो नेत्र है अभी मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ पे है, और यहाँ पे एकस्तेन जब मैंने बोला ना बड़ा सुंदर है। कभी कभी कहते हैं कि भगवान जी कितने हैं, अचानक मुझे आया कि भागवत में भी यशोदा मैया की किस्सा आता है कि भगवान मिट्टी खाते हैं तो यशोदा मैया उसको रोक लेती है और उसको कहती है कि तू मिट्टी मत खा, तेरे मुंह में मिट्टी है। और जैसे ही वो मुंह खोल देता, 2 मिनट के लिए भगवान ने मैया को भी दिव्य दृष्टि दे दी है। देखो 2 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए, और एक क्षण में वो दिव्य दृष्टि देखते बराबर वो उसके अंदर में जगत पूरा ब्रह्मांड देख रहा है, और नंदा यशोदा भी अपने आप को वहाँ देख रही है। ऐसा वर्णन है भागवत में कि वो खुद देख लेती है अपने आप को भी, सबको, और 2 मिनट में चकरा जाती है। खैर, और फिर अपनी जगह पे आता है, फिर वो भूल जाती है। भगवान की भी लीला बड़ी अजीब है। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि मैं पिछले अध्याय में एक बार कहा था, जब आपके यहाँ सुंदरकांड हुआ तो सुंदरकांड सुनने के बाद मुझे आनंद हुआ। फिर मैंने सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने बोला चलो अभी करते मानस पढ़ लेते हैं हम लोग। मानस, वैसे मानस को मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जब मैं कॉलेज में था तब मैंने रामचरित मानस पढ़ा था। और वो भी इसलिए पढ़ा था कि उस समय के बहुत, अभी तो पता नहीं, शायद मैं अभी 50 साल हो गए उसको। राम किंकर जी उपाध्याय, अगर कहीं आपने नाम सुना होगा, राम किंकर जी उपाध्याय, उनके नागपुर में पढ़ता था उस समय, नागपुर में उनके 7 दिन का रामचरित मानस था, तो मैं लगातार जाता था। उसके बाद फिर मैं रामचरित मानस पढ़ना किया, बाद में भूल गया। फिर आपको दिन सुंदरकांड की वजह से क्या जो हुआ, तो सुंदरकांड की वजह से भागवत के अंदर में, तो मेरे अंदर में फिर मैंने रामचरित मानस पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरा मानना यह था कि रामायण में राम ने कोई ऐसी लीला नहीं की, कोई ऐसी लीला नहीं की जैसे कृष्ण ने पूरे कार्यकाल में अनेक लीला की है। कृष्ण ये लीला पुरुष है, यानी पैदा होते ही पुतना को खत्म, शक्रासुर का दम, यमराज को मार दिया, बकासुर को मार दिया, है ना, ऐसी कथाएं आती है भागवत में। यहाँ तक के कि अपने दिव्य स्वरूप को उन्होंने 3 बार बताया। एक तो राज दरबार में बताया, फिर गीता जी को कहते समय बताया। तो लीला उन्होंने की, लेकिन राम जी के आख्यान में उनकी लीलाएं नहीं आती, ऐसा मैं मानता था। लेकिन उस दिन मैं अभी पढ़ रहा था तो बाल कांड शुरू किया, तो बाल कांड में भी एक उल्लेख है, वहाँ भी मानस में राम जी की लीला का वर्णन है। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। और मैंने भगवान से बोला, भगवान मेरा ज्ञान भी अधूरा है, मैं मान रहा था, लेकिन आपने तो प्रत्यक्ष बता दिया रामचरित मानस में। यानी वो कथा है, लीला कहाँ होती, बाल कांड में। राम जी कौशल्या माता के उधर से प्राप्त हुए, और कौशल्या माता बड़े प्यार से, दुलार से, लीला से उसको संभालते हैं, उसका नहाना करती हैं, टीट लगाती हैं, काजल लगाती है, सजाती है, और ऐसा सजाकर वो पालने में उसको सुला देती है। फिर वो पूजा करने चली जाती है, तो पूजा वूजा करती है, भगवान के पास में नैवेद्य रख देती है, और फिर रसोई में चली जाती है किसी काम से। तो रसोई से आती है तो देखती है
कि बाल राम जो है बाल्यावस्था में वो भगवान के सामने खड़े नैवेद्य को खा रहे हैं। फिर हड़बड़ा जाती, मैंने तो को पालने में रखा था, यहाँ पे वो खा रहे हैं। फिर वो दौड़ के वो पालने में जाती है तो देखती पालने में सो रहे हैं, तो बड़ी परेशान हो जाती है। तो वो बाल का वो उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है, हृदय कंपिन मन धीर न सोई, उनको हृदय उनका कांपने लग जाता है। और वो गीता की चौपाई बड़ी सुंदर है, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ हुआ दुई बालक देखा, यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। ये मेरा मति भ्रम है कि विशेष कोई बात है। देखी राम जननी अकुलानी, राम की जननी ये देखकर बड़ी अकुल मुझे परेशान हो गई है। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। प्रभु ने बड़ा मुस्कुराकर रामचरितमानस में कहा, और कहा उसके बाद का जो दोहा है, दोहा बड़ा सुंदर है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, निज देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी यशोदा राम कौशल्या माता ने भी उसको देखने के बाद में ऐसा उसे भगवान ने, वो कहते हैं मानस में ये चौपाती है कि भगवान ने मुस्कुराकर उनको वो दिव्य दृष्टि दी, जिसके वजह से और छोटे से बालक के अंदर में कौशल्या माता ने भी एक एक रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा वो रामचरितमानस में भी चौपाती बड़ा अच्छा लगा। यानी फिर समझ में आता है कि भगवान जो है, जिसको हम कहते हैं पूरे जगत में व्याप्त, वो हमको दिखाई देते हैं या हमारे समझ में जितनी आती है बात, उससे कहीं आगे है, कहीं आगे। उसका कोई ठोर नहीं, कोई आता नहीं आता, पता नहीं। तो यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि आज का विज्ञान जहाँ तक पहुँचा है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए पहुँचा है। और ये विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ है अपने यहाँ पे? हमको 1700 से शुरू हुआ है, 1600-1700 में विज्ञान की बात। यानी मैंने आपको बताता हूँ, मेरे पढ़ने में आया, पिछले बार भी मैंने बताया था कि एक कोस्टनर करके एक साइंटिस्ट है, उसने स्पीड ऑफ टाइम बताया। और उसने कहा कि उसका शोध लगाया, यानी किरणों की गति का शोध लगाया 1600 में, उसको हम मान लेते हैं। और वो किरणों की गति जो है तो एक सेकंड में, जिसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाती है वो। तो उसको ऋग्वेद के आधार पर, ऋग्वेद के अभ्यासक है सायणाचार्य जी, इन्होंने उसका उदाहरण लिया। और वो कब हुए? ऋग्वेद का तो अपने 5000-10,000 पहले का हिसाब है। उसका अभ्यास करने वाले सायणाचार्य जो है वो 1100 के हैं, इसी सन 1100 में लिखा। 1600 में किसी फॉरेन आदमी ने निकाला स्पीड ऑफ लाइट। मैंने कैलकुलेट किया था, वो श्लोक जो है, उस श्लोक तो पूरा याद नहीं बिल्कुल, सायणाचार्य है, उसमें है कि द्वे द्वे शते द्वे योजन निमिषार्धेन एकांशेन प्रवृत्ति। मतलब ये जो सूर्य की किरण है वो एक निमिष के अंदर में निमिष मैंने पिछली बार बताया था, जो 3D काल का जो मापन है अपने यहाँ पे बहुत लंबा है, मैंने पिछली बार कहा था। उसमें निमिष है, पल है, क्षण है। तो निमिष जो है वो क्षण का 5वां हिस्सा है। तो उसका भी उदाहरण है, काष्ठा, लघु, ये सब उसके मापन है। इसका कैलकुलेशन मैं करते बैठा था एक दिन, कितने काष्ठा का कितना होता है, क्या होता है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हमारे निमिष के अंदर, एक निमिष के आधे में, आधे निमिष के अंदर में ये तकरीबन जिसको कहते हैं 3 लाख निमिष तक सफ़र करता है, सेकंड में सफ़र करता है। उसका कैलकुलेशन निकाला, तो मैंने कैलकुलेशन निकाला तो 1 मिनट के अंदर में मेरे कैलकुलेशन से 2,86,000 किलोमीटर निकला। और नहीं, 3,04,000 किलोमीटर। और फिर मैंने नासा का ढूंढा स्पीड लिमिट, तो उसका स्पीड लिमिट जो है वो 2,86,000 किलोमीटर, यानी 550 किलोमीटर का फर्क। यानी ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारा अभ्यास किया। रामचरितमानस में भी वो चौपाई आती ना, वो इसका सूर्य को
पकड़ने में तो सूर्य की कितनी दूर है उसका भी आता है, कितने योजन दूर है सूर्य, कितने योजन दूर है। तो ये सारा जो अपना अभ्यास है, ये अभ्यास करने वाले जो लोग हैं, अपने ऋषि मुनि ज्ञाता जो विज्ञानी लोग थे, उन्होंने लिखा हुआ है सब। अभी हमको लोग बताते हैं कि तुम, मैंने मेरे ख्याल है 50 साल पहले तो सारे हिंदुस्तान की प्रतिमा ऐसी थी कि ये सपेरों का देश है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यानी अंग्रेजों के इसमें बताया जाता अपने को, तो अच्छा हो गया अंग्रेज आए करके हमको पढ़ना लिखना आया। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ पे तो वो 5000 साल पहले जो पंचांग बनाया हुआ, पंचांग यानी क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर में सारे नक्षत्र, योग, करण, ये जो है पंच अंग बोलते हैं, इनके सहारे गति। महाभारत के अंदर में आपको डेट कहाँ मिलती है? महाभारत में तो, या रामायण में, महाभारत में सारा वर्णन जो है 14 साल का वर्णन है, तो 14 साल का पूर्ण वर्णन तिथि, वार, नक्षत्र, मास, योग, करण के आधार पर बताया गया है। और अभी अगर वो अभी का जो कैलकुलेशन है, जो कंप्यूटराइज कैलकुलेशन है, उसके अंदर में डाला तो पता लगा कि 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, 7000 साल पहले। अभी वो ओक करके हैं, नीलय ओक, उन्होंने अभी और अभ्यास किया उसका, तो उन्होंने बोला कि रामायण जो 7000 साल पहले हुआ वो भी गलत है, 10,128 साल पहले रामायण हुआ, और 7000 साल पहले, 5000 नहीं है, हम तो 5000 पकड़ के चल रहे हैं। अभी अपने युगाब्द 5000 बोलते हैं हम लोग। ओक ने कहा कि ये 5000 नहीं है, ये 7000 साल पहले महाभारत हुई। उन्होंने और ढूंढा, खैर उनका विषय है। लेकिन ये इतना आश्चर्यचकित कर देने वाला जो ज्ञान है वो हमारे वेदों में, उपनिषद में और पुराणों में है। हम खुद अपने आप को, हमारे मन के अंदर में क्या होता है, बहुत साल हमारे ऊपर लोगों ने राज किया। अभी केवल हमको यह बताया गया है कि 200 साल अंग्रेजों ने किया, नहीं, 800 साल, 700-800 साल मुगलों ने भी किया ना, उसको पकड़ते नहीं हम लोग, वो भी किया उन्होंने। उसके पहले मैंने आपको बताया ना, तो उसके पहले जापान से लेके तो इंग्लैंड तक के पूरा सनातन धर्म का कार्यक्रम था करके। आज भी वहाँ की कई गांव ऐसे हैं, कई देशों के कई गांव ऐसे हैं जहाँ में अगर ढूंढे जाए तो आज भी पुराने अपने कल्चर के लोग वहाँ मिलते हैं। तो हम लोग अपने आप को ये ना माने कि हमारा ज्ञान नहीं है। और ये तो जो है, ये दिव्य दर्शन अगर हम लोग पढ़ें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या है, भगवान की लीला। यानी भगवान केवल जो जगत दिखाई दे रहा है वो कई करोड़ों जगत इस पूरे ब्रह्मांड में फैले भाई, ये देख लो। और यहाँ पे भगवान कहते हैं ठीक है भैया, अब मैं तेरे को दिव्यम ददामि चक्षु देता हूँ और अभी तुम देख। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मजा है, यहाँ पे संजय जी आए अभी, और संजय जी कहते हैं, किसको कहते हैं? राजन, एवं युक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयाम मास पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। अब क्या है, राजन कहते हैं धृतराष्ट्र को, और कहते हैं राजन, अर्जुन को उन्होंने जो दिव्य दृष्टि दी है वो अपना दिव्य स्वरूप उसको दिखला रहे हैं। अब यहाँ पे संजय को भी दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी हुई है, इसलिए वो भी देख सकते हैं। लेकिन बड़ी मजा आता है मुझे, कभी कभी सोचता हूँ मैं कि संजय क्यों है वहाँ पे महाभारत में। डायरेक्ट व्यास जी ने धृतराष्ट्र को क्यों नहीं दे दी? भाई अंधा तो था, कम से कम लाभ हो जाता, कुछ तो देख लेता। इतने सारे से उसने कुछ नहीं देखा, नहीं, लेकिन उसको श्राप था। यानी दिव्य दृष्टि भी किसे दी जाए, देखो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दिव्य दृष्टि भी किसको दी जाए? जिसको कुछ दृष्टि है उसे दिव्य दृष्टि दी जाए ना। जो मूलतः अंधा ही है उसे दिव्य दृष्टि देके क्या है मतलब? जो आदमी देव धर्म भक्त जो है वो आगे सिद्ध बनेगा, जो थोड़ा वो संतों के संगत में रहता है। भाई बड़े सुंदर जो दोहा भी है रामचरितमानस का भी है, तुलसीदास जी का, कि एक कलयुग के अंदर में ऐसा है कि जो संगत नहीं करते, सत्संग नहीं करते, वो पापी है। मतलब जो बुद्धि से बिल्कुल अज्ञानी है वो है, वो जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो सिद्ध बनते हैं। जो ज्ञान ही प्राप्त, और मैं आपको बता दूं महाभारत, मेरी बात से बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं, हमारे
सनातन को मानने वाले लोगों में से कभी कभी मैं कहता हूँ कि ये सारी कथाएं जो हैं, जो महाभारत और रामायण में बनती हैं, ये तो कहीं घटी है, ये निश्चित रूप से, लेकिन बताने वाले ने भी जब कथाएं लिखी है तो उसके अंदर में शायद अपनी अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य उन्होंने लिया होगा और बड़े नाम अजीब अजीब लिखे। अब धृतराष्ट्र ये नाम जो है, मतलब सत्ता को चिपक के रहने वाला धृतराष्ट्र, इसके 100 पुत्र हुए, मतलब धृतराष्ट्र को साथ देने वाली गांधारी आंख से अंधी है। विवेक यानी सत्ता को चिपक कर रहने वाले लोगों को विवेकहीन साथी प्राप्त होते हैं, उसका अर्थ ऐसा। सत्ता के साथ जो लोभी है वो सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं, तो उनके आजू बाजू में भी लोग वैसे जमा हो जाते हैं जो विवेकहीन रहते हैं, आंख से अंधे रहते हैं, गांधारी के जैसे। और फिर उनको क्या प्राप्त होता है, तो 100 विकार प्राप्त होते हैं 100 विकारों के साथ में। तो ये 100 विकार मतलब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं, 100 विकार। अच्छा, इनके नाम भी अजीब है, दुर्योधन, दुशासन, यानी उनकी एक लड़की है, समझे कि नहीं, धृतराष्ट्र की, उसका नाम भी दुश्शीला है। कोई लड़की का नाम दुश्शीला रखेंगे कि शीलहीन, दुश्शीला नाम है उसका। ये सारे विकार है। अब इस विकार को कौन समाप्त करेगा, तो पंचमहाभूतात्मक अपने अंदर का जो आत्म तत्व है, जो कृष्ण तत्व है, वह इस पंच तत्वों को साथ में, मतलब 5 पांडव जो है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञान, पंच महाभूत, और फिर उसके साथ 5 और ऐसे पुरुष और प्रकृति मिला के ऐसे 5 के संख्या में जो एकत्रित होकर आएंगे वह 5 पांडव के रूप में है, ये विकारों को समाप्त कर सकते हैं, ऐसी एक कल्पना है। तो उसी तरीके से ये राजन जो है उसको दिव्य दृष्टि नहीं है। अब संजय जी को दिव्य दृष्टि है। अब संजय जी के 4 श्लोक हैं, उसमें वो वर्णन करते हैं कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि क्या दी है। तो जो दिव्य रूप दिखाया वो है अनेक वक्त्र, नैनम अनेक, अद्भुत दर्शनम, अनेक मुख वाले, अनेक नयन वाले, ऐसे अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्य आभरम, दिव्यम अनेकोत अतायुध उदम। ये जो है अनेक उद्यत आयुधम, मतलब अनेक शस्त्र लेकर खड़े, उद्यत आयुधम, अनेक दिव्य वर्णम, दिव्य मालाम भरम गरम, दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वत आश्चर्यमयम देवम अनंतम विशुद्धोम, जिसके अनंत मुख है, ऐसे देव, ऐसे अनेक देव जो है सीमा रहित, आश्चर्य से युक्त, शारीर शरीर में, यानी वो भी वर्णन देह का ही कर रहे हैं। अनेक मुख, अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दिव्य आभूषण युक्त, वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य माला है, दिव्य गंध का स्लेप किया, ऐसे विराट रूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यानी परमेश्वर का वर्णन संजय भी अपनी औकात के हिसाब से कर रहा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या वर्णन करूं। अनेक शरीर, अनेक मुख, अनेक वर्णन, क्या है, माला है, आभूषण है, वस्त्र है, गंध है, क्या क्या है, परमेश्वर परमेश्वर ऐसे। और आगे का वर्णन ऐसा है कि दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवे युगपथ उत्थिता, मतलब अपने 1000 सूर्य एक साथ खड़े हो जाए। अब सोचो अपना सूर्य, अपने एक सूर्य की कल्पना करो कि इसके अंदर में जो हीलियम है कितना बड़ा है सूर्य, 15 लाख पृथ्वी उसके अंदर में समा सके, इतना बड़ा सूर्य है। 15 लाख पृथ्वी के बराबर एक सूर्य है, और उसके अंदर का जो तेज है, दीप्ति है, वो करोड़ों करोड़ों सहस्त्र वर्षों से कितने वेग से दे रहा है, समझे कि नहीं। अपने यहाँ तो एक वातावरण बना हुआ पृथ्वी के ऊपर में, जिसकी वजह से सूर्य की इस ताप को हम तो वो भी परमात्मा की कितनी बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ सब देखकर, तो परमात्मा के इस लीला का अद्भुत चमत्कार मैं भी देखता हूँ, सोचता हूँ कि ये कैसे बना है भाई, कैसे बना है। हजारों करोड़ों सूर्य पड़े हैं, न जाने कितने गैलेक्सीज है, न जाने क्या है ये सब, और हजारों करोड़ों सूर्य का भी प्रकाश जिसके सामने कुछ नहीं है। करोड़ों सूर्य प्रकाश होने के बाद में जो दिखेगा ऐसा, यानी वो अपनी औकात के हिसाब से। यहाँ तो मैं तो ये सोचता हूँ
कि वो करोड़ों सूर्य भी प्रकाशित होने के बाद जितना लाइट नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा लाइट, लेकिन संजय जी की जो है सोच की सीमा रेखा हजारों सूर्य की लाइट उसके बराबर है, ऐसा बोला। और अर्जुन ने उनके एक शरीर के एक भाग में, एक जगह पे, मुझे देखो पूरा शरीर तो भगवान जी का तो पूरा शरीर है, अब शरीर में एक भाग में ये सारा देखा है भगवान का, एक भाग में, एक रोम में, एक बाल के बराबर के अंदर में ये सब देखा है जी, एक रोम के अंदर में इतना सब देखा। यानी इसके बाद भी कितना है वो तो अपने हिसाब से कह रहे हैं। और इसके बाद ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि भाषत। अपने दोनों हाथ को श्रद्धा से प्रणाम करके हाथ जोड़कर वो बोले, अर्जुन क्या कह रहा है? ऐसा संजय जी कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन जी कह रहे हैं भगवान क्या कहते हैं, और फिर अर्जुन कहते हैं भगवान पश्यामि देवास्तम देवदेहे सर्वास्तता भूतवेश संज्ञान ब्रह्मानम ईशम कमल आसनस्थ ऋषिंच सर्वानुरांगस्य दिव्यान। अनुरांग मतलब साफ साफ होते हैं, मतलब देव भगवान, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, भूतों के समुदाय को, कमल पे आसनस्थ ब्रह्मा महादेव, संपूर्ण ऋषि मुनि और दिव्य सर्प, यानी सर्प भी कितना अनेक दिव्य, इतने सबको मैं देख रहा हूँ। अनेक बहु संपन्न विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा पेट मुख नेत्रों से युक्त सब से अनेक रूप वाला दिखता हूँ। हे ऋष्व, आपको मुकुट युक्त, गराई युक्त, चक्र युक्त, सब से प्रकाशमान, तेज के कुंज, मुझे किरीटिनम गदिनम चक्रिनम तेजो राशि सर्वतो दीप्तिम अनंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम। यानी देखने के लिए भी बहुत कठिन जा रहा है, निरीक्षण करने के लिए कठिन जा रहा है। ऐसी ये देवताओं का वर्णन जो है भगवान अर्जुन जी कहते हैं, और मैं कहता हूं कि हम लोग यहाँ ही रुक जाए, क्योंकि अगले इसमें हम भगवान का और वर्णन सुनेंगे। और लेकिन कभी कभी मैं आपको बताता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए आप पढ़ते रहिए, एक एक श्लोक को धीरे धीरे पढ़िए। श्लोक नहीं आते होंगे तो इसको पढ़िए और आपके लगेगा कि ये प्रचंड है। यानी थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को सोचो ना, अपने आप को सोचो कि अपन है कैसे बने हुए भाई। हम तो मान के चलते हैं कि माँ बाप के पुरुष और स्त्री बीच के संयोग से हमने जन्म लिया, हम बड़े शरीर के अंदर में हैं सब चीज़ें, क्या परफेक्शन में है जी? अपने शरीर को ही देखो, एक शरीर को देखो कि आंख अपनी जगह पे है। यानी न जाने, अभी तो कैमरा में वो पिक्सल आता है ना, पिक्सल कहते हैं कि रंगों को पहचानने की, आप जानते होंगे शायद, ये पिक्सल करते हैं अलग अलग रंग। अपने आँखों में कितने पिक्सल का तेज रखा हुआ है कि हम अलग अलग रंगों को अलग अलग पहचान सकते हैं। हम जो अन्न खाते हैं वो खाने के बाद में अपना शरीर किस गति के साथ में उसका सब अलग अलग पोषण करता है। फॉस्फेट अलग निकालता है, सोडियम अलग निकालता है, फॉस्फोरस अलग निकालता है, कैल्शियम अलग निकालता है, और सब अपनी अपनी अलग अलग जगह भेजकर, कहीं हाँ नहीं हूँ नहीं छू चा नहीं है, सारी गड़बड़ तो करने वाले तो हम ही हैं। हम अपने जीवन में गड़बड़ करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो बनाया वो अपने आप को भी देखो तो अक्सर आश्चर्यचकित करने वाला है। इतना बड़ा मुंह खोलते हैं अपन लोग, इतना बड़ा मुंह खोलते हैं, ऐसा लगता है कितना बड़ा मुंह है, लेकिन बंद करते बराबर एक बाल का इतना सा टुकड़ा भी अपने मुंह के अंदर में जाए तो अपन सहन नहीं कर सकते जी, नहीं कर सकते पूरा समय। मैं तो पिछली बार उदाहरण लिया कि अगर मेरे दांत में अगर मेरे खाने का अन्न करना अटक गया होगा और सामने अगर माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय भी आएगी और मेरे से हाथ मिलाने को अगर सामने आए तो मैं बोल दूंगा अभी रुक जा भैया, ये मेरे दांत में से निकाल लेगा जो निकाल ले। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कितने भी मोह के क्षण आए तो भी अपने इसको निकाले बगैर चैन नहीं है, मतलब इतना परफेक्शन में बना है। तो ये परफेक्शन में है। सारे ब्रह्मांड का हिसाब करो, कई करोड़ों साल से सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, अनेकों साल से परफेक्शन में है ना ये। तुम पंचांग देख लो, अभी तो नासा भी सूर्य चंद्र के ग्रहण बताते हैं जी,
अपने पंचांग के अंदर में 5000 साल से ग्रहण बता दिया जा रहा है। और आज भी अगर किसी पंडित को अगर पंचांग देखो तो आज से 25-50 साल के बाद में ग्रहण कौन से तारीख को और कौन से समय आएगा ये बताने का काम पंचांग करता है, समझे कि नहीं? कितने मुझे वो बताता है, लिखने वाले ने तो लिखा, लेकिन जो हो रहा है वो कितने परफेक्शन में हो रहा है, तभी तो लिखने वाले ने लिखा ना। कहीं लेश मात्र का भी फर्क नहीं है ये ब्रह्मांड के अंदर में। और ब्रह्मांड के आगे तो ये गीता पढ़ने के बाद समझ में आया मेरे को कि ब्रह्मांड एक नहीं है, करोड़ों है। इसका विस्तार तो तुम्हारे औकात के बाहर की चीज है। लेकिन आदमी अहंकार में इतना जाता है कि हर 2 मिनट में ये कह देता है कि तूने मेरे को क्या समझा है भाई, मैं ऐसा हूं कि मैं 2 मिनट में, भाई अबे तू क्या है, औकात क्या है तेरी? कुछ औकात नहीं है तो अपने आप को सीमा में रख। तो गीता ये ज्ञान बताती है कि तुम, और आगे का एक श्लोक मैं कल बताऊंगा आपको, बड़ा सुंदर श्लोक है जी, उसका केवल बताइए कि मुझे वो 12वें अध्याय की तरफ जाने वाला श्लोक मैं अगले विषय में बताऊंगा। तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है कि तू मेरे को ध्यान से, तप से, दान से, अभ्यास से नहीं प्राप्त कर, मुझे देख नहीं सकेगा, अनन्य भाव से, भक्ति भाव से ही तू मुझे देख सकेगा, ऐसा अर्जुन को कहते हैं। वो मैं अगले इसमें बताऊंगा। लेकिन आप ये वर्णनों के साथ में, उसके आश्चर्यचकित कर देने वाले वर्णनों के साथ में आज आप अपने मन में आनंदित हो जाओ और हो सके तो इस ब्रह्मांड का स्वरूप रात में सोते समय कल्पना करके सपने में देखने का प्रयत्न करो। यहाँ मैं आपको आह्वान करता हूँ और अगले बार मिलेगी। धन्यवाद। हरिओम। 100 साल का पंचांग है। हाँ, पंचांग 100 साल का। 100 साल का, मैं तो 50 बताया, 100 साल का। यानी किसी के, मैं बात बता रहा हूँ ना, 5000 साल से आ रहा है ये पंचांग जी। 16 हो गया क्या? हाँ, 16 तक गए हम लोग, क्योंकि अभी अपना समय हो गया करके, नहीं तो क्या था ये बताते बताते मैं भगवत गीते हरिय कमल बिहारिणी, हरिय कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशित, काम शक्ति हरा प्रभु काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल बलहारी प्रभु निर्मल बलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते काग देश विहारिणी, कारिणी मोद सदा प्रभु, कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी कमरजनी, प्रभु नाशिनी कमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावन, हरिमुख की वाणी प्रभु, हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावन, मातु कृपा कीजे प्रभु, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे।
दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव ओम ये तो सगल परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायण वासुदेव माधवं गोपीराघवं जानकीलाल हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे शनिवार को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। मैं आपको सुनते रहता हूँ आनंद है। चलो 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 हाँ? आनंद है। गए जो आपको भी चुका था पहला नंबर आया हाँ और हॉल में सीटें वगैरह उन्होंने पूरी बता के रखी, पूरी लाइनें दी ये बना रहे होंगे नवरात्रि के सब लोग संभव नहीं था, आपके पढ़ा करना संभव नहीं था, इसलिए नीचे ला लिया। ये बोलते बोलते ईमान को नहीं रहे 5 किलोमीटर था, यही कर लेंगे तो बस हमारे यहाँ रख सकते थे नीचे भी। आया